अभी के इस वीडियो हम लोग जाने कि जो भी छात्र मैट्रिक की परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी छात्र छात्रों के लिए जो है ना द्वितीयक शाब्दिक परीक्षा जिसका आयोजन किया जा रहा है उनके मेरे पास जो है ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र हिंदी का आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि काफ़ी सारे छात्र जो है ना ऐसे जो थे जिनका कमेंट आ रहा था कि जो मैंने पहले जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया था ना, जो अपलोड किया था, वो आज के पेपर में नहीं लग रहा, समझे। जबकि उसके बाद जो मैं आज वीडियो अपलोड किया हूँ, जस्ट मैं 1 घंटा पहले अभी मैं अपलोड किया था, समझे। ये वीडियो में बताया था कि जो आज पेपर जो लड़ा है, समझे, क्या इसी तरह का आपके पास भी पेपर आया था तो उसके कमेंट में ये लगाइए, समझे। अगर ये पेपर आया था तो इसी तरह का मेरे पास और भी पेपर सारा का सारा आ गया है, तो देख सकते हैं ये मेरे पास ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। द्वितीयक शाब्दिक परीक्षा तो यही आपका है ना पेपर लड़ेगा 100%। मैं बता रहा हूँ, तो आप है ना एक एक करके नोट करते चलिएगा, छाप लीजिएगा पूरे का पूरा आंसर के साथ। तो चलिए सबसे पहले जो प्रश्न आ रहा है यहाँ पे देखिए, कहता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो जन्म वो किस गांव में हुआ था। काफ़ी शानदार प्रश्न है, बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, वो ऊंची गांव सानी में हो जाएगा। ऊंच गांव सानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफ़ी शानदार। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि काला पानी किसकी रचना है। तो काला जो पानी है वो किनकी रचना है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, सुजाता की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 3 कि आप देखिए बहादुर पाठ के लेखक कौन है। तो बहादुर जो पाठ के जो लेखक है वो कौन है मेरे दोस्त, तो मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया हुआ है क्या कि बहादुर के पिता का जो मृत्यु कैसे हुआ था। तो मैं आपको बता दें इसका जो सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, युद्ध में हुआ था। चलिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि मंगू किस माँ को कुल कितनी संतानें। मंगू की जो माँ है उनके कुल कितने संतान थे, मतलब कितने पुत्र पुत्रियाँ थे, तो ये आपको बताना है बेटा बेटी। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि माँ कहानी मूलतः किस भाषा के लिखी गई है। तो 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा, गुजराती भाषा में लिखे गए। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। तो निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर किन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आपको बताना है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य हो जाएगा। ये आपको मैं बता दूं, समझिए ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इसी से 100% टकराएगा। आप नोट कर लीजिए, विश्वास के साथ में मैं बोल रहा हूँ, ये नोट ही कर लीजिए, समझिए। इसमें क्या जो है एक भी प्रश्न पत्र है जो ऐसे इधर उधर नहीं होने वाला है। चलिए आगे प्रश्न है, नगरीय लिपि निबंध गुणाकर मूल्य किस पुस्तक के उद्धत है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हम कहेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी। समझ। अगला प्रश्न है 9वां कि उत्तम शब्द का विलोम रूप निम्नलिखित में कौन है, तो आपको बताना है। तो उत्तम का मतलब क्या होता है, उत्तम का मतलब बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। तो उत्तम का अधम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है कि नेपाल देश की नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, देवनागरी। चलिए आगे प्रश्न करता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म कब हुआ था और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। तो इसका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 12 कि वसुधा शब्द का पर्यायवाची रूप क्या होगा। तो वसुधा शब्द का पर्यायवाची रूप जो होगा वो पृथ्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 13 के तो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया हुआ है कहता है क्या है कि वह कम वक्त नाखून बढ़ते हैं, तो बढ़ते उन्हें डॉट नहीं देगा, उन्हें बढ़ने नहीं देगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति होगा तो कैसा होगा, तो यहाँ पर लिखेगा मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, समझिए, क्योंकि मनुष्य जो जैसे नाखून बढ़ता है तो मनुष्य उसे काट लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बढ़ते हैं। तो तुम्हें नाश्ते में क्या खाया, इस वाक्य में सर्वनाम का उदाहरण क्या है, तो आपको बताना। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नवाच्य, समझिए। तुमने नाश्ते में क्या बोल रहा है ना कि प्रश्नवाचक। 15 क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा, ये आपको बताना। स्त्रीलिंग क्या होता है, तो स्त्रीलिंग कान, हाथ, गला, जीभ। तो देखिए गला फाड़ दूंगी, समझिए, ये गला, कान नोच लूंगा, लूंगी,
तो ये इस तरह से होता है, समझिए। तो ये आपको है ना जो भी कमेंट बॉक्स में लगाइएगा 15 का सही आंसर क्या होगा। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 का आंसर क्या होगा? तो सतकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। 17 का था दहते विश्वास की हिंदी अनुवाद उन्होंने किया, किसने किया था आपको बताना। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। 18 का बढ़ते हैं। 18 के तहत संज्ञा चमक में कौन सी विशेषण बनेगा? तो संज्ञा चमक में एक चमकीला विशेषण बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन 19 में कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये आपको बताएं। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 20 राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है ना का जन्म बिहार के राज्य के किस जिले में हुआ था? तो बिहार राज्य के किस जिले में आपको बताना है? ये आपको बताना है बेगूसराय में होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है राजतंत्र कविता के कवि किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर सीतामढ़ी। चलिए जनता के लिए, जनता बी हो जाएगा, ठीक है, जनता के लिए। 22 के बढ़ते तो 22 का आंसर क्या होगा? तो सुमित्रानंद पंत की प्रसिद्ध कविता भारत माता किस कविता की संग्रह संकलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 22 का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सुमित्रानंद पड़ा जो है ना ये आपको है ना सही आंसर इसका युग ग्राम या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न यहाँ पर दिया है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? तो ये आपको बताना है। तो गुरु नानक जी ने ये आपको किस धर्म का परिवर्तन किया था? सिख धर्म का परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करें क्वेश्चन नंबर 24 कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? ये आपको बताना है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर स्वामी विवेकानंद ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते तो 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 में बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो आपको इसका आंसर क्या होगा? दिल बहादुर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 की तरफ बढ़ते भारत माता कविता के कवि कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सुमित्रानंद पंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बढ़ते हैं। 27 में दिया है यहाँ देखिए कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांव से हो सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते हैं। तो 28 में दिया हुआ है यहाँ देखिए 28 में प्रश्न दिया हुआ है कि हाथ में पकड़कर चला जाने वाले हथियार का क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो 28 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा, सही आंसर शस्त्र कहा जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 29 के तो बढ़ते हैं। तो कहता है कि किंवदंती के अनुसार विराग होने वाले घनानंद का कहाँ चले जाते थे? समझिए घनानंद कहाँ चले जाते थे? 29 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है आम रसीला होता है, इस वाक्य में रसीला शब्द में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर गुणवाच्य हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 31 में कि शेर घने जंगल में रहते हैं, समझिए इस वाक्य में जो है संज्ञा क्या है? तो ये व्यक्तिवाचक सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 32 में लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो पटना में लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? तो 32 का अब हम लोग जो है इसका जवाब नहीं लिख पाए हैं। यदि आपको याद होगा तो हमें कमेंट में जरूर बनाइए ताकि मैं आपको पिन कर दूं कि हाँ आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 32 के बढ़ते 32 का आंसर क्या होगा? तो लक्ष्मण किस शहर 32 हो गया। तो 33 के बढ़ते एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी फिर भी, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर। पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय बहुत ही कम है, आपको है ना कल के पेपर में यही पेपर आने वाला है। तो 34 का आंसर क्या होगा? तो 34 का भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको है ना 60 प्रश्न दिया जिनमें से आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है, ठीक है। तो इसलिए है ना आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो 35 का आंसर क्या होगा? देखिए 35 का रस खान द्वारा रचित प्रेम आयनी श्री राधिका में चोर किसे कहा जाता है? तो इसका 35 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा को कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते 36 का आंसर क्या होगा? गुरु नानक का जन्म कहाँ किस स्थान कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु नानक का जो जन्म स्थान क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो 36 का सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बढ़ते 37 का आंसर क्या होगा? तो मैक्स मूलर जो है ना मैक्स मूलर के द्वारा जो रचित भारत के से हम क्या सीखे?
का भाषांतर किसके द्वारा किया गया था? तो 37 का आंसर क्या हो? तो 37 का भी है ना, यह नहीं मिल पाया समझिए। डॉक्टर भवानी शंकर राजेंद्र मिश्र हो सकता है समझिए। हमारे तरफ से राजेंद्र मिश्र है, लेकिन आपकी तरफ से क्या है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते हैं। तो 38 में क्वेश्चन कहता है कि मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता के नाम जो क्या था ये आपको बताया। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरधर लाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बढ़ते हैं। तो 39 में दिया हुआ है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का था, यहाँ देखिए कि सीमा, रजनी, आली, शेफाली, आरती, इन पांचों के भाई का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काशू का, ठीक है, काशू था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते। तो 41 में दिया हुआ है कि यहाँ देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का कौन सी विधा है आपको बताना है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात की जाए तो एक कहानीकार है समझिए। तो 41 से सही आंसर निबंध है, ठीक है। 41 से सही आंसर क्या होगा? निबंध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बढ़ते। तो 42 का आंसर क्या होगा? चोर छत से कूद गया, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह लग रहा है समझिए। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए अपादान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहता है महापुरुष डॉट डॉट अपनी होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते हैं। राम ने रावण को मारा था, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामान्य भूत होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 के बढ़ते हैं। तो माली आम तोड़ेगा तो क्या होगा? भविष्य काल। तोड़ेगा गाएगा, तोड़ेगा जब तोड़ेगा तब ना, तो भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते हैं। तो 46 में दिया ये अनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललन सिंह यादव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 का जनक शब्द का सही अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ मगम्मा का क्या बेचती थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 48 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 48 का मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है। 48 का बी, दही बेचती थी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहता है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था 49 में, ऑप्शन नंबर 6 जनवरी 1891 ईस्वी में, 1891 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही से। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 50 में सुमित्रानंद पंत का निधन कब हुआ था ये आपको बताना। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 सितंबर 1977 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह हम लोग 50 प्रश्न कर लिए। अब यहाँ पर 51 तरह हम डायरेक्ट इसका आंसर बता रहे हैं, आप फटाफट नोट करते चलिए। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देख लीजिए, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। 52 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या आता है? तो 53 का ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएगा। चलिए घनानंद हो जाएगा। चलिए 54 का आंसर क्या होगा? 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। तो 56 का आंसर क्या होगा? तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है, पारी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 के बढ़ते हैं। 58 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है, विसर्ग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की बढ़ते हैं। उसका आंसर क्या होगा? तो डायरेक्ट इसका आंसर अब मैं बता रहा हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बढ़ते हैं। 60 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 60 प्रश्न में से 50 प्रश्न का जवाब देना है, तो हम लोग कर लिए। यदि आप टेलीग्राम में नहीं जुड़ते, टेलीग्राम में जुड़े, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया, उसमें जुड़ सकते हैं। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।